हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर डी वर्मा यूट्यूब पर एक नया चैनल बना ही दिया हूँ जिसका नाम है राइडिंग बायोलॉजी। यह चैनल कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए, इसके साथ साथ उन बच्चों के लिए जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या मेडिकल से संबंधित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए उपयोगी होगा। इस चैनल में ये पहला वीडियो है और यह जो वीडियो है सबसे पहले कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 1 का है। जो चैप्टर 1 जो है क्लास 12 का, वो क्या है? चैप्टर 1 जो है वह है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। हम लोग इसमें पढ़ेंगे। देखिए, जो पहला चैप्टर है क्लास 12 का वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर में हम लोगों को जो चीजें पढ़ना है वो क्या है वो हम लोग जान लेते हैं। तो उसमें है क्या? जो पहला है इससे संबंधित अगर देखा जाए तो वो है क्या? लाइफ स्पॉन। क्या है? लाइफ स्पॉन। इसके अलावा और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? दूसरा जो है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। अब अगर रिप्रोडक्शन में देखा जाए तो दो चीजें हम लोग पढ़ेंगे। एक तो होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है लाइफ स्पॉन और दूसरा जो है वो रिप्रोडक्शन, और इसके अंतर्गत एसेक्सुअल और सेक्सुअल ये दो चीजें पढ़ेंगे। इसके अलावा इन्हीं दोनों चीजों से मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित बहुत सारे टर्म हैं जो हमको पढ़ना है। तो हम लोग सबसे पहले शुरू कर रहे हैं। पहला जो है वह है लाइफ स्पॉन। क्या पढ़ेंगे? लाइफ स्पॉन। वास्तव में लाइफ स्पॉन होता क्या है? लाइफ स्पॉन अगर हम समझें तो क्या होता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी क्या करते हैं, उनका जन्म होता है और जन्म के बाद वो क्या होते हैं, ग्रोथ करते हैं, मैच्योर होते हैं। मैच्योरिटी अटेन के बाद फिर क्या होते हैं, धीरे धीरे वो सनसेंट स्टेज को पाते हैं और फाइनली उनकी डेथ हो जाती है, मर जाते हैं। तो यहाँ से लेकर के अगर हम लाइफ स्पॉन अगर देखें तो वो है क्या, यानी कि ये बर्थ होगा और बर्थ के बाद फिर क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। इनके बीच में जो समय होता है, ग्रोथ, मैच्योरिटी और बहुत सारी चीजें, इन सभी चीजों जो टोटल जो टाइम पीरियड होता है किसके बीच का, बर्थ का और डेथ के बीच का, उसके जन्म और उसके मर जाने के बीच का जो समय होता है, वही जो समय होता है उसको बोलते हैं लाइफ स्पॉन। यानी कि अगर लाइफ स्पॉन को डिफाइन करें तो वास्तव में क्या होता है, द पीरियड फ्रॉम बर्थ, period from birth to natural death, natural death of an organism, is called life span। क्या बोलते हैं इसको? लाइफ स्पॉन बोलते हैं।
तो ये हो गया लाइफ स्पैन। अब यहाँ पर अगर देखा जाए जो लाइफ स्पैन है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन अलग अलग होता है। कुछ कम दिनों तक जीवित रहते हैं, कुछ ज्यादा दिनों तक जीवित रहते हैं। सभी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन होता है वो अलग अलग होता है। यहाँ पर देखिए एक टेबल दिया गया है जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। इसमें देखिए ये पूरा जो एनसीईआरटी बुक में कहीं कहीं कुछ ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन वो फिल नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए एलिफेंट से लेकर के बनियान ट्री तक जिनका नहीं फिलअप है उसको ये इस टेबल से आप फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर सभी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन है उसको आपको याद भी रखना है। तो याद कर लेना है इसको, किसका क्या है। यहाँ पे मैं पूरी तरह इसको फिल कर दिया हूँ। जिनका नहीं भरा हुआ था, जिन ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन नहीं दिया गया है बुक में एनसीईआरटी की, उसको मैं यहाँ पे फिल कर दिया हूँ। अब यहाँ पे देखिए एक चीजें और निकल के आती हैं। अगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो लाइफ स्पैन है, एनसीईआरटी की लाइन बोलती है जो लाइफ स्पैन है वह क्या हो सकता है, मे बी शार्ट, मतलब शार्ट हो सकता है। जैसे यहाँ पर अगर हम एग्जांपल देखें, कुछ ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन लाइक बटरफ्लाई 1 to 2 बी, इसके अलावा फ्रूट फ्लाई 1 बी, इनका क्या है लाइफ स्पैन शार्ट है। इसके अलावा एक होता है मे फ्लाई, इसका जो लाइफ स्पैन है केवल 1 दिन का होता है। अगर हम बैक्टीरिया देखें तो बैक्टीरिया का अगर लाइफ स्पैन देखा जाए तो केवल 20 मिनट, मतलब मिनट में होता है, घंटे भी नहीं होते हैं। तो जो लाइफ स्पैन है ऑर्गेनिज्म का वो बहुत छोटा भी हो सकता है, शार्ट हो सकता है, और मे बी लॉन्ग। जैसे यहाँ पर इसमें देखिए बनियान ट्री जो होगा इसका 200 to 300 ईयर है, 200 से 300 वर्ष तक जिंदा रहता है। इसके अलावा अगर हम देखें, एक है सिकोया जिसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 3000 to 4000 ईयर, 3000 से 4000 वर्ष तक ये प्लांट जो है जीवित रहता है, जिंदा रहता है। इसका लाइफ स्पैन काफी लॉन्ग है, बड़ा है। इसके अलावा एक चीज और जानना है, जैसे यहाँ पर क्रो देखिए, कौवा, इसके अलावा पैरेट। कौवा जो होता है और तोता जो होता है पैरेट, दोनों की अगर साइज देखा जाए तो दोनों की साइज में डिफरेंस नहीं है, दोनों की साइज में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन इनका जो लाइफ स्पैन है, कौवे का लाइफ स्पैन केवल 15 ईयर्स, 15 वर्ष है, जबकि पैरेट का जो लाइफ स्पैन है 140 ईयर्स। तो यहाँ पर एक लाइन आपको याद रखना है, जो लाइफ स्पैन होता है, लाइफ स्पैन एनसीईआरटी की लाइन है, लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म are not correlated with their size, मतलब जो लाइफ स्पैन है वह लाइफ स्पैन जो होता है वो साइज से, उनके आकार से कोई मतलब नहीं रखता, वो रिलेटेड नहीं है।
ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा ये डेथ देखिए। डेथ जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनका बर्थ होगा, मैच्योरिटी अटेन करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे और फिर क्या होंगे, उनकी फाइनली डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर एक लाइन और आपको याद रखना है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो कोई भी क्या होता है, मॉर्टल नहीं है, मतलब इमॉर्टल होता है। यहाँ पर जो है वो मॉर्टल नहीं होता है। कहने का मतलब ये, कोई भी जीव, जो जितने भी जीव है आए हैं इस पृथ्वी पर, वो सभी क्या होंगे, वो जाएंगे, उनकी मृत्यु होगी। और इसका मतलब यह है, एक लाइन आपको याद रखना है, और नो इंडिविजुअल और नो ऑर्गेनिज्म इज इमॉर्टल। अब यहाँ पर जानना है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होता है, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उस सभी क्या होगी, उनकी डेथ होगी। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में क्या आएंगे, एक्सेप्शन जो है वो है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर देखिए, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, लाइक अगर हम एग्जांपल देखें, बैक्टीरिया ले लीजिए, बैक्टीरिया, अमीबा, ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, इनकी नेचुरल डेथ तो नहीं होती है। ये क्या करते हैं, जैसे जो अमीबा या बैक्टीरिया है वह ये ग्रो करता है। जब ये जो सेल होती है, जब सेल ये मतलब अपने वृद्धावस्था, सनसन स्टेज को पाता है, जब ये लगता है कि ये बुढ़ा हो गया है, बूढ़ा हो गया है, तो क्या करता है कि ये सेल ग्रोथ करके और एक से क्या होता है, दो डॉटर सेल बना देता है। दो बैक्टीरिया तो दो डॉटर बैक्टीरिया या दो डॉटर सेल बना देगा, दो डॉटर अमीबा बना देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये डॉटर सेल बन जाएंगी, डॉटर सेल बनेंगी। और इस तरह से यहाँ पर आप देखिए कि जो ये ऑर्गेनिज्म है, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ये क्या हुए, यही इनकी बॉडी जो है टू पार्ट में स्प्लिट हो गई, टू पार्ट में डिवाइड हो गई, और डिवाइड होकर के न्यू ऑर्गेनिज्म बना दिया। यानी कि इनकी जो नेचुरल डेथ नहीं हो गई, नेक्स्ट जनरेशन आ गई। तो ये क्या है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या होते हैं, मॉर्टल होते हैं, मतलब ये एक्सेप्शन, इनकी डेथ नहीं होती। यहाँ पर एक चीज ये है कि ये डॉटर सेल, कभी कभी बच्चे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये डॉटर सेल ही क्यों नहीं बनता है, सन सेल क्यों नहीं बन जाता है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, जैसे जो चाइल्ड प्रोड्यूस करने का काम जो होता है वो किसका होता है, फीमेल का होता है। तो फिर क्या होगा, जैसे यहाँ पे जो न्यू सेल बनी, जब फिर ये ग्रो करेंगी, ग्रो करने के बाद फिर क्या होंगी, इनका भी जब बुढ़ापा आएगा तो फिर ये न्यू चाइल्ड को प्रोड्यूस कर लेगी। तो इसलिए क्योंकि इनमें ये एबिलिटी है कि ये फिर प्रोड्यूस कर सकती हैं, चाइल्ड का प्रोडक्शन कर सकती है, न्यू जनरेशन, न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकती हैं, इसलिए इनको डॉटर सेल ही बोलते हैं, सन सेल नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो पहला टॉपिक है, जो एनसीईआरटी आपकी कहती है, इतने में ये पूरा खत्म हो रहा है। अब एनसीईआरटी से हट करके तीन टर्म्स हैं जिसको हम लोग जानेंगे। कौन से रिलेटेड जो 3 चीजें और हम लोग को जानना है, 3 चीजें, वो है क्या, सबसे पहला है मैक्सिमम
maximum lifespan, maximum lifespan. Second one, average lifespan. And third one, life expectancy. ये एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिया गया है, फिर भी ये इम्पोर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो मैक्सिमम लाइफ स्पैन जो होता है, ये तीनों टर्म लगभग एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये तीनों टर्म सिनोनिम्स नहीं है। ये तीनों टर्म अलग अलग हैं, इसको हम लोग को समझ लेना है। जो मैक्सिमम लाइफ स्पैन होता है, यहाँ पर आपको समझना है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी स्पीशीज है, यहाँ पे हम स्पीशीज मान ले रहे हैं डॉग का। डॉग में जितने भी जो डॉग हैं, उसमें मान लीजिए कोई कुत्ता है, वह मान लीजिए 15 वर्ष तक जीवित रहा। कोई जो है 20 वर्ष तक जीवित रहा, उसका लाइफ स्पैन रहा। कोई जो है 18 ईयर जीवित रहा। कोई जो 14 ईयर तक ही में अपना पूरा लाइफ स्पैन को कंप्लीट किया। तो यहाँ पर आपको देखना है, जो सबसे ज़्यादा है किसी भी स्पीशीज में, जो कोई मेंबर हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वह जो सबसे ज़्यादा जीवित रहा हो, सबसे ज़्यादा वर्षों तक जीवित रहा हो, उसको बोलेंगे मैक्सिमम लाइफ स्पैन। ये वास्तव में जो मैक्सिमम लाइफ स्पैन है वो स्पीशीज से रिलेटेड है। तो यहाँ पर अगर हम मैक्सिमम लाइफ स्पैन को अगर समझें तो क्या होता है, वास्तव में ये क्या होता है, मैक्सिमम लाइफ स्पैन जो होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ years survived by एन मतलब चाहे वो एक ही ऑर्गेनिज्म हो या एक से अधिक हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो मैक्सिमम हो। एक भी हो सकते हैं दो, 20 वर्ष तक अगर 2 कुत्ते जीवित हैं तो 20 से ज्यादा नहीं हुआ। अगर 21 हो गया तो 21 रहेगा। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम सर्वाइव्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन अ स्पीशीज, तो उसको बोलेंगे क्या, मैक्सिमम लाइफ स्पैन। ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम लाइफ स्पैन। इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकंड में जो है वो क्या है, एवरेज लाइफ स्पैन। तो वास्तव में क्या होता है, जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है, जो कोई भी जो पॉपुलेशन होता है, कोई भी पॉपुलेशन, चाहे वह ह्यूमन पॉपुलेशन हो या किसी अदर ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन हो, मतलब कोई दूसरा पॉपुलेशन हो, डॉग का पॉपुलेशन हो, कैट का पॉपुलेशन हो, या किसी भी स्पीशीज का पॉपुलेशन हो, तो उन सब का जो एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स होगा, एवरेज जो लाइफ स्पैन होगा, उसको बोलेंगे एवरेज लाइफ स्पैन। तो यहाँ पर जो हो जाएगा एवरेज number of years survived by members of a population, तो ये इसको बोलेंगे
एवरेज लाइफ स्पान, इसको क्या बोलेंगे? एवरेज लाइफ स्पान। जैसे मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए क्या है कि कोई एक पॉपुलेशन है जिसमें 100 मेंबर हैं, तो 100 मेंबर की सबकी कोई पहले भी मर सकता है, कोई बाद में मरेगा, कोई और बाद में मरेगा। तो इस तरह से अगर सभी ऑर्गेनिज्म के ईयर, जितने भी ईयर्स हैं, यानी कितने वर्ष तक वो जीवित रहे, उनको सम करके 100 से डिवाइड कर दें, तो जो मिलेगा वो हो जाएगा एवरेज लाइफ स्पान उस पॉपुलेशन का। उस पॉपुलेशन का जो लाइफ स्पान होगा वो उसको बोलेंगे एवरेज लाइफ स्पान। इसके बाद में लास्ट जो है वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी है वो कुछ हद तक इससे रिलेटेड है, मतलब वास्तव में लाइफ एक्सपेक्टेंसी और जो एवरेज लाइफ स्पान, ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है इसी पर बेस्ड होती है, लेकिन सेम यही नहीं होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जो कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें जो एक्सपेक्टेशन होती कि वो कितने वर्षों तक जीवित रहेगा, उसी को क्या बोलते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो क्या होती है? नंबर ऑफ ईयर्स एन ऑर्गेनिज्म्स is expected to survive। मतलब जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो कोई भी जो ऑर्गेनिज्म कितने दिनों तक जीवित रहेगा, 100 साल तक जीवित रहेगा कि 50 साल तक जीवित रहेगा, जो एक्सपेक्टेशन की जाती है दैट इज कॉल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है उसका जो पहला जो टॉपिक था लाइफ स्पान, वो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। हम लोग फिर अगले वीडियो में इसका जो सेकंड पार्ट है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में, सेकंड पार्ट जो है वो है रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन में जो वो दो तरह का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे।